प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार में समाचारों के साथ बाबूलाल अहिरबार। अब समाचार विस्तार से। तो मई का महीना मध्य प्रदेश के लिए भीषण गर्मी के दिनों में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग प्रदेश के सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार है और गर्मी से जनता का हाल बेहाल होना शुरू हो गया है। 25 में से 9 तक लगेगा। इसके बाद गर्मी में और भी वृद्धि हो सकती है। मौसम के असर से कई जगहों पर लू चल सकती है। रात के तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग द्वारा आने वाले दिनों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। उसमें प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव चलने की संभावना जताई गई है। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, दतिया, धार, दमोह, भिंड, मुरैना में लू की स्थिति बन सकती है। लगभग एक हफ्ते तक प्रदेश में गर्मी का कहर देखने को मिलेगा। 26 मई तक ज़्यादा गर्मी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के करौंद इलाके से ठगी का मामला सामने आ रहा है, जहां पर 4 धोखेबाजों ने नौकरी लगवाने का झांसा देकर एक महिला से ऑनलाइन पैसा जमा करवाया। ठगी की बताया जा रहा है कि आरोपियों ने करीब 9 लाख रुपए महिला द्वारा अपने खाते में जमा करवाए। यह पैसे आरोपियों ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाए थे। महिला ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420 दर्ज मामला की शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जस्टिस आनंद पाठक ने भोपाल पिपलानी के रहने वाले एक छात्र को अनोखी सजा सुनाई है। दरअसल छात्र के खिलाफ एक नाबालिग छात्रा ने पिपलानी थाने में शिकायत की थी कि जिसमें लड़की ने आरोप लगाया था कि लड़का उसका पीछा करता है, उसे फ़ोन करके परेशान करता है। लड़की के खिलाफ भोपाल के पिपलानी थाने में पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी लड़के के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जमानत की याचिका दायर की है। मध्य प्रदेश में कर्मचारी और पेंशनरों की समस्या की आवाज़ उठाने वाले संगठनों के रजिस्ट्रेशन अचानक से निरस्त किए जाने से कर्मचारी नेता सहित कांग्रेस की भड़क गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सरकार ने अपना कर्मचारी विरोधी तानाशाही चेहरा एक बार फिर उजागर कर दिया है। उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले में अधिकारियों से जानकारी तलब की है। कमलनाथ बोले, भाजपा सरकार कर्मचारी विरोधी और तानाशाही चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लिखा है कि मध्य प्रदेश में 12 लाख कर्मचारी पेंशनरों की आवाज़ उठाने वाले संगठनों का रजिस्ट्रेशन खत्म कर भाजपा सरकार ने अपना कर्मचारी विरोधी तानाशाही चेहरा एक बार फिर उजागर कर दिया है। इसमें से कुछ संगठन 50 साल तो कुछ 30 साल से अधिक समस्या में पंजीकृत थे। संगठनों का पंजीकरण रद्द करने का अर्थ है कि अब कर्मचारी और पेंशनर की ओर से संगठन सरकार से बात नहीं कर पाएगी। यह सीधा कर्मचारियों की आवाज़ से दबाना है। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निपटाने के मामले में इस बार सीहोर जिले में शीर्ष स्थान पर बना है। दरअसल पिछले 2 महीनों से दूसरे स्थान पर रहा मुख्यमंत्री यादव का जिला उज्जैन इस बार अपनी रैंकिंग खो बैठा है। जानकारी के अनुसार इस बार विदिशा जिला दूसरे स्थान पर पहुंच गया है और सीएम हेल्पलाइन मामले के निराकरण में सीहोर जिला लगातार प्रदेश में पहले स्थान पर बना हुआ है। कुल 5899 शिकायतों का समाधान। मध्य प्रदेश के इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद से एक अवैध पिस्टल सहित एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है, जिस पर अपराध धारा 25 व 127 एम्स के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही उसे पूछताछ जारी है। छठे चरण में हरियाणा की कुछ सीटों पर मतदान होगा। इसी क्रम में भिवानी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट अपील करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि हमारे हरियाणा को लूटने में भी कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। बीते 10 वर्षों से हमने कांग्रेस के पाप धोने में बहुत मेहनत की है। अब दिल्ली दूर है और ना ही चंडीगढ़ दूर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और झंडी वालों के देश से सभी बड़ा इनका वोट बैंक है। इन लोगों ने वोट बैंक के लिए देश का विभाजन करवाया, एक भारत और 2 मुसलमान राष्ट्र बनाए हैं। अब डंडी वाले कह रहे हैं कि बचे हुए भारत पर भी अपना अधिकार मुसलमानों का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज बुद्ध पूर्णिमा में समस्त देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी
इंदौर के खजनारा क्षेत्र में चल रहे सट्टे पर कार्रवाई के मामले में खजनारा की टीआई सुजीत श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। डीएसपी के निर्देश पर सट्टे के अड्डे पर दबिश दी गई थी, जिसमें बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। उधर इस मामले में शामिल और पुलिसकर्मी पर कार्रवाई हो सकती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी का मुख्य चुनावी मुद्दा जनता का ध्यान प्रमोहित करता है और नफरत की राजधानी का सहारा लेना रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी न्याय के 5 सिद्धांत पर चुनाव लड़ रही है, जिसका उद्देश्य किसान, युवा, महिला, श्रमिक सहित हर वर्ग के न्याय के लिए है। मोदी जी का नारा है पंचर हुआ। पंजाब के होशियारपुर में पत्रकारों से बात करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि 5वें चरण के बाद अब छठा और 7वें चरण का मतदान होगा और साफ हो गया है कि कांग्रेस की लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की 300 से ज़्यादा सीटें आएंगी। नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा पंचर हो गया है और उस पंचर पर अब कई स्टिकर भी नहीं लग रहे हैं। मध्य प्रदेश में सूरज से बरसाई आग, 5 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में गर्मी अपना कहर बरसाती नजर आ रही है। वहीं कर्ज पर जीतू पटवारी के बार आशीष अग्रवाल का पलटवार। मध्य प्रदेश सरकार के कर्ज पर फिर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर आज लिखा है कि 3,73,000 करोड़ की कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की धीमी न्याय प्रक्रिया से 2018 के शिक्षक भर्ती। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में 2018 के शिक्षक भर्ती का मामला अभी भी विचाराधीन है। दरअसल इससे कई अभ्यर्थी शामिल हैं जिनका भविष्य विवादों में उलझा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। नहीं मिला सब वाहन, मजबूर पति के पत्नी के शव को ई रिक्शा से पहुंचाया घर। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक बार फिर शर्मसार करने वाला तस्वीरें सामने आई हैं, जब देर रात एक परिवार की बुजुर्ग महिला के शव को वाहन नसीब नहीं हुआ तो उसे परिवार के लोगों ने उसे महिला के शव को बाइक के पीछे रखकर घर ले जाने को मजबूर देखे। क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक मेडिकल स्टूडेंट की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी द्वारा स्टूडेंट को डिजिटल हाउस असिस्टेंट किया था। ऊर्जा मंत्री गृह जिले में बिजली कंपनी अफसरों की मनमानी से जनता परेशान। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के गृह जिले में ग्वालियर में बिजली कंपनी के अफसरों की मनमानी, जनता परेशान है। विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 के तहत उपभोक्ताओं के परिसर की जांच के दौरान नियमानुसार बनाए जाने वाले पंचनामा बिजली कंपनी के अधिकारी नहीं दे रहे हैं। वहीं दमोह से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां शमशान भूमि पर दबंगों ने किया कब्जा। ग्रामीण क्षेत्र ने शासन से हटाने की मांग। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर शमशान घाट की भूमि पर दबंगों का कब्जा होने जाने के बाद ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से पूछा है कि आखिर मुर्दे कहां जलाएं और कहां ले जाएं। मामला सूबे से संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी के विधानसभा क्षेत्र चबेरा के तहत आने वाले तेंदुखेड़ा ब्लॉक से सामने आया है। कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण पद पर दिए गए फैसले को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इसके बाद साफ हो गया है कि कांग्रेस और उसे सहयोगी दल के कैसे संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। आजमगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से साबित हो गया है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन SC, ST और ओबीसी के हिस्से का आरक्षण छीनकर मुसलमान समाज को देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उनके इन इरादों को कामयाब नहीं होने देगी। सीएम मोहन यादव ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदैव सबका साथ सबका विकास की बात करती है और धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध करती आई है। अब तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी डिसाइड कर दिया है कि ममता बनर्जी द्वारा जिस प्रकार से राजनीतिक प्रतीकरण के आधार पर ST, ST, OBC का 5 लाख से ज़्यादा आरक्षण काटकर मुसलमान वर्ग को दिया गया है। इस पर हाई कोर्ट ने फैसला लिया है कि इसके बाद वापस लेकर हक ST, ST और OBC वर्ग को देना चाहिए। भाजपा ने स्पष्ट किया था कि यह गलती कांग्रेस ने की थी। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार ने भी की थी। मुसलमान वर्ग को आरक्षण देने से ST, ST और OBC का काटकर न केवल हक काटने के बराबर है, बल्कि उनके साथ अन्याय करने के बराबर है। कहाँ मांगे अपनी स्थिति में स्पष्ट। उन्होंने कहा कि बात यह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर और हमारे संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है, जिस मूल भावना में कहा गया कि धर्म के आधार पर आरक्षण इस देश में नहीं दिया जाता है। संविधान के बाहर जाकर केवल राजनीतिक स्वार्थ और प्रतीकरण के कारण कांग्रेस, ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी और अन्य बागी पार्टी
लाइन पर जा रही हैं और उनकी घोर निंदा करता हूं कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद जो सब कुछ जाहिर हो सकता है, इसके बाद उन्हें काफ़ी मांगना चाहिए और जनता के साथ एसटी और ओबीसी के साथ जो न्याय, उन्होंने कहा कि इसको लेकर वे अपनी स्पष्ट करें।